नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर क्यूरी, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन बचपन किड्स क्लिनिक से। आज एक न्यूबॉर्न के रिलेटेड टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। छोटे बेबीज जिसके आए हैं, जब जब भी जिसका न्यूबॉर्न अभी अभी आया है, उसकी मदर को मैंने काफ़ी बार सवाल पूछते हुए देखा है कि बच्चा थोड़ा सा दूध जैसा या पनीर जैसा कुछ मुंह से निकाल रहा है। कभी कभी तुरंत दूध पिलाने के बाद निकालता है, कभी कभी आप बर्प करा रहे हो, मतलब आप डकार दिला रहे हो तब निकालता है, और कभी कभी सुलाने के टाइम पे नाक से या मुंह से जैसे दूध निकाल रहा है। और ये दिक्कत में पेरेंट्स घबरा जाते हैं कि क्या ये वॉमिटिंग है, इससे बच्चे के ग्रोथ को अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, इसमें कब आपको घबराना चाहिए और डॉक्टर को बताना चाहिए, क्या ये सच में सीरियस बात है, और टिप्स टू रिड्यूस, मतलब इसको कम करने के तरीके हम इस वीडियो में देखेंगे। अब समझते हैं ये होता क्यों है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको डीप में समझना पड़ेगा कि बच्चा जब फीड करता है तो उसका एक फूड पाइप होता है जिसे बोलते हैं ईसोफेगस, और नीचे उसका होता है पेट, मतलब स्टमक। तो ये मैं इसका एक फोटोग्राफ रख रही हूँ, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों में इतना डेवलप्ड नहीं होता, वन। दूसरा, उनकी स्टमक कैपेसिटी, मैंने न्यूबॉर्न के वीडियो में बोला है, उनकी स्टमक कैपेसिटी एकदम नवजात शिशु की होती है सिर्फ 20 या 30 ml, तो वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्योंकि डेवलप नहीं है। दूसरा, वो जब फीड कर रहे हैं, कभी कभी बच्चे बहुत भूखे हो जाते हैं, बहुत विगरसली फीड करते हैं, तो साथ में थोड़ी सी हवा, एयर भी ले लेते हैं। तो क्या होता है कि वो एयर भी है, दूध भी ओवर हो गया है, तो उनकी जो कैपेसिटी है वो ओवर हो जाती है और थोड़ा सा दूध बाहर निकल जाता है जब आपने ओवर फीड किया है, या तो उसने गैस एयर ज़्यादा ले ली है। इसलिए बर्पिंग करना बहुत ज़रूरी है। और ये 90% या 90 से ज़्यादा बोल सकती हूँ, हर मदर आके बोलते हैं कि नहीं, ये बच्चा स्पिट अप कर रहा है, तो ये कॉमन चीज़ है। अब घबराना कब है वो बाद में समझते हैं। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को हिट करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। वेलकम टू बचपन किड्स क्लिनिक एजुकेशनल सीरीज। अब ये उल्टी से कैसे डिफरेंट है, मतलब वॉमिटिंग और स्पिटअप में अंतर है। वॉमिटिंग जब बच्चा बड़ा होता है तब होती है। 1 साल से छोटे बच्चों में, या खास करके देख लो तो 6 महीने से छोटे बच्चों में स्पिटअप होता है। और दूसरा, वॉमिटिंग बीमार बच्चे में, सिक बच्चा दिखेगा आपको, उसमें सारा ही स्टमक कंटेंट बाहर आ जाएगा, पूरा, मतलब जो भी पेट में है वो सब निकल जाएगा। स्पिटअप में क्या होता है कि थोड़ा सा जो दही दूध जैसा या पनीर जैसा चीज निकलता है, और वो खास करके उसके बाद भी आपको बच्चा बीमार नहीं दिखता, थोड़ा सा दूध निकाल दिया बट बच्चा खेल रहा है अपने आप में। तो ये डिफरेंस है वॉमिटिंग और स्पिटअप के बीच में। कुछ पेरेंट्स को डर होता है कि क्या ये बार बार दूध या ऐसा दही जैसा निकाल रहा है तो इसके वेट गेन पे या इसके ग्रोथ पे इसका असर पड़ेगा कि नहीं। तो बेसिकली अगर आपका बेबी कंफर्टेबल है, अगर आप रेगुलर वेट मॉनिटर करा रहे हो और वेट अच्छे से बढ़ रहा है, और अगर आपका बच्चा बीमार नहीं दिख रहा है, तो मोस्टली स्पिटअप से कोई दिक्कत नहीं होती, ये नॉर्मल चीज़ है। ये जो भी निकल गया वो या तो ओवरफीड था या तो नीचे गैस था, उसके कारण थोड़ा सा निकल गया है, तो इसके कारण ग्रोथ पे इफेक्ट नहीं आ सकता। हालांकि अगर बच्चा बहुत बार स्पिटअप कर रहा है या बच्चे का वेट ही गेन नहीं हो रहा है, तब आपको इसके लिए ज़रूर डॉक्टर को मिलना है। एक सवाल और होता है कि ये बहुत गंदगी वाला प्रोसेस है, पेरेंट्स घबरा जाते हैं कि बार बार उल्टियाँ, हर रोज़ उल्टी कर रहा है, स्पिटअप हो रहा है, तो ये कब ख़त्म होगा। तो जैसे ही आपके बच्चे के स्टमक के मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जैसे ही आपका बच्चा अपराइट बैठने लगेगा, 6 से 7 महीने के बाद जब आप उसको सॉलिड स्टार्ट करोगे, तो उस टाइम पे स्पिटअप धीरे धीरे कम हो जाएगा, और खास करके 1 साल तक तो कंप्लीटली चला जाएगा। अभी कुछ टिप्स छोटे से आपको मैं समझाऊंगी जिससे ये कम हो जाएगा धीरे धीरे। फर्स्ट थिंग, ओवर फीडिंग मत कराइए। कभी कभी क्या होता है कि जब भी बॉटल से दूध पिलाते हैं, जो मैं रेकमेंड नहीं करती, मैं हमेशा बोलती हूँ माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे बेस्ट है, पर अगर आप बॉटल फीड करा रहे हो तो आपको अगर एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है, आपने बॉटल दे दिया, बच्चे को भी भूखा है, उसे भी समझ नहीं आता मुझे कितना पीना है, उसकी स्टमक कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है, तो ओवर फीडिंग की वजह से स्पिटअप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, दूध पिलाने के तुरंत बाद सुला नहीं देना है, उसको अपराइट पोजीशन में रखना है, अच्छे से डकार देनी है ताकि सारा दूध उसका नीचे जाए। डकार दिलाने से सारा उसका जो एयर है वो बाहर आ जाएगा।
दूध पिलाने के तुरंत बाद सुला दोगे तो डेफिनेटली उसको नाक से या मुंह से स्पिट अप होने ही वाला है। कुछ और पॉइंट्स है, जैसे बच्चे को बहुत भूखा नहीं होने देना। अब इसका क्या मतलब है कि बच्चा भूखा होता है तो क्या साइंस देता है, जो अर्ली क्यूज देता है। उसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ देने की। उसमें क्या होता है कि आप जल्दी उसको पता चल जाएगा तो वो रोएगा, तब तक आपको वेट नहीं करना है। जब वो रोने लगे तब तक अगर वो बहुत भूखा हो गया है तो वो बहुत जल्दी जल्दी फीड लेगा और उसमें साथ में बहुत सारी एयर लेगा और उसके कारण फिर बाकी एयर के कारण थोड़ा सा वोमिट या स्पिटअप हो जाएगा। वोमिट तो नहीं, स्पिटअप हो जाएगा। दूसरा, उसको टमी टाइम कब देना है, तो दूध पिलाने के तुरंत बाद आप उसको पेट के बल नहीं सुला सकते, क्योंकि उसको पेट में प्रेशर आएगा तो उसको वॉमिट हो जाएगी। कभी कभी टाइट डाइपर से भी उसको स्पिटअप हो जाता है। दूसरा, कभी आप अगर बॉटल फीडिंग करा रहे हैं तो उसमें बॉटल का छेद छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए एज के हिसाब से। अगर छेद बहुत छोटा है तो बच्चे को बहुत मेहनत पड़ती है, तो उसके कारण वो एयर बहुत साथ में ले लेता है। और अगर छेद बहुत बड़ा है तो उसको निगलने में दिक्कत आ सकती है। दूसरा एक तरीका हो सकता है एक वेज शेप्ड फोम, जिसका मैं फोटो यहाँ पे रखने की कोशिश करूंगी। उससे क्या होता है कि बच्चे का हाफ द पोर्शन ऑफ बॉडी थोड़ा सा ऊपर रहेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उसको तकिया दो, हम नहीं बोलते छोटे न्यूबॉर्न को तकिया दो, क्योंकि तकिया देने से उनका नेक ऐसे हो जाता है तो उनको सांस लेने में कभी भी दिक्कत आ सकती है। आपको पूरा बॉडी थोड़ा सा 30 डिग्री एलिवेटेड या थोड़ा सा एलिवेटेड रख सकते हो, जिससे उसको सोते समय उल्टी ना हो जाए और बाकी उसको कोई चोकिंग अप नहीं हो जाए। इसके बाद समझते हैं कौन सी ऐसी साइंस है जब आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। नॉर्मल स्पिटअप बहुत ही कॉमन चीज़ है और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ये उसको आउटग्रो कर जाएगा, पर आपको तब ये सीरियसली लेना है अगर उसमें कोई ग्रीनिश फ्लूइड आ रहा है, या तो उसमें ब्लड आ रहा है, या बच्चे का वजन बढ़ नहीं रहा है, या दूध पीने के बाद बच्चा बहुत रो रहा है, अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, या फिर उसका बिल्कुल भी कोई ग्रोथ ही आप देख नहीं रहे हो, या फिर स्पिटअप के बाद उसको हिचकियाँ शुरू हो गई, या उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, या फिर आपका स्पिटअप अभी तक नहीं था 6 महीने के बाद शुरू हुआ है। ये सब ऐसे संकेत है जब आपको बच्चे को डॉक्टर के पास तुरंत ले जाना है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा। थैंक यू।